नयने न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। कोई चाय वाला सारा क्रेडिट ले भी रहा है तो इसमें गलत क्या है? उसने बहुत स्मार्टली उस सबको स्टिच करके एक इमेजिनरी स्टोरी बना दी। बट इन धुरंधर फिक्शन इज प्रेजेंटेड एज फैक्ट्स। अजीत डोवाल के कैरेक्टर को प्रो इंडिया नहीं प्रो बीजेपी बताया है। बीजेपी सरकार बनाए इसलिए इंडियन स्पाई एंड पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे पाकिस्तान में, यहाँ खुद इंडिया में उनसे यूपी की बॉर्डर, यूपी की जेल और यूपी का गैंगस्टर तक कंट्रोल नहीं हो रहा है। हुआ तो सब कुछ है रियल लाइफ में, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। अगर धुरंधर प्रोपोगेंडा है, विच आई बिलीव इट इज, तो ये एक वेरी वेल मेड प्रोपोगेंडा है डिस्गाइज्ड इन अ सिनेमैटिक मास्टरपीस बाय आदित्य धर। देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट ऑन धुरंधर बोथ पार्ट्स एज अ होल सीरीज। इन दिस वीडियो मैं फुल कैरेक्टर ब्रेकडाउन करूंगा और ये भी बताऊंगा कैसे आदित्य धर टाइड एवरीथिंग वेरी स्मार्टली जो बिलीवेबल लग रहा है। ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन द एंडिंग एंड क्यों क्रेडिट रोल में जसकीरत की ट्रेनिंग दिखाई थी एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में लेफ्टिनेंट जनरल हसन एंड ओमार के बीच का कन्वर्सेशन का क्या मीनिंग था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या धुरंधर पार्ट 3 आएगी? इसका भी एक लॉजिकल आंसर है मेरे पास, वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। लेट्स गेट इनटू इट। जसकीरत सिंह रांगी डिस्गाइज्ड एज अ लीड हीरो, क्योंकि असली हीरो तो पीएम मोदी हैं। जस्सी की कहानी स्टार्ट होती है ईयर 2000 में, जब वो अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग पे जाने के लिए रेडी होता है। इन द फर्स्ट फ्रेम वो अपनी फैमिली के साथ एक फोटो क्लिक कराता है एंड ही लुक्स सो इनोसेंट एंड घर का छोटा शाय एंड इंट्रोवर्ट बेटा, एंड हाउ रणवीर सिंह स्टैंड्स एंड शोज दैट शाइनेस इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जसकीरत ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और उसके घर पे उसकी फैमिली पर वहां के लोकल एमएलए सुखविंदर सिंह एंड उसकी फैमिली के सारे मेल्स ब्रूटल अटैक करते हैं लैंड डिस्प्यूट की वजह से। वो उसके फादर को मार देते हैं, उसकी बड़ी बहन का गैंग रेप करके उसका भी मर्डर कर देते हैं और उसकी छोटी बहन जसलीन को किडनैप कर लेते हैं। जस्सी जब अपने घर वापस आता है तो वो अपने फ्रेंड गुरबाज की मदद से, जिसका पुश्तैनी ड्रग का बिजनेस है, घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? उसकी हेल्प से खुद को आर्म कर लेता है एक AK-47 एंड कुछ गन्स लेकर। वो ये गन्स कहां से लेता है? अतीक अहमद से, बेस्ड ऑन रियल लाइफ गैंगस्टर अतीक अहमद। आई विल टॉक अबाउट हिम लेटर, क्योंकि चाय वाला घुस के फट गया हमारे अंदर। गन्स लेकर जब वो फिर से अपने गांव आता है और एमएलए के घर में घुसने के लिए रेडी होता है, उसे पता है कि उसके बाद उसकी कोई लाइफ नहीं रहेगी और वो अपने देश को कभी सर्व भी नहीं कर पाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये सब तो आप मूवी में भी देख सकते हैं, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसके बाद एक शाय एंड इनोसेंट लुकिंग जस्सी जिस रेज एंड ब्रुटैलिटी के साथ बदला लेता है, 12 लोगों को मारता है, अपनी छोटी बहन को रेस्क्यू करता है, इज जस्ट एब्सोल्यूट सिनेमा। दिस इज द बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस ऑफ एन इंडियन मूवी हैंड्स डाउन। हमने बहुत एक्शन सीन देखे होंगे, बट रीजन बिहाइंड जस्टिस वायलेंस इज जस्टिफाइड एंड दैट रीजन इज विजिबल ऑन एवरी वेन ऑफ हिज नेक एंड फेस। और सबसे बड़ी बात, कहानी क्योंकि नॉन लीनियर है, पहले वो 12 लोगों को मारता है, उसके बाद हमें ये पता लगता है कि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था। पीक डिटेलिंग ऑफ आदित्य धर, जिस तरह से जस्सी अपनी बहन के बारे में पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है, एमएलए सुखविंदर की सारे फैमिली मेंबर्स को मारने से पहले यू नो दे डिजर्व इट, और सबको मारने के बाद जब वो बहन को छुड़ाने के लिए टिल्लू पंप वाले रूम के अंदर जाता है, देन यू सी दैट इनोसेंस जस्सी हैड इन द ओपनिंग, हाउ ही क्राइज फॉर हर, फॉर हिज फैमिली एंड फॉर द ट्रेजेडी हैपेंड विद द फैमिली। दैट रॉ इमोशंस जो रणवीर ने दिखाए हैं, दैट प्रूव्स हिज एक्टिंग पोटेंशियल इज स्टिल नॉट पीक्ड। उसके बाद जसकीरत को फांसी की सजा हो जाती है एंड बिफोर एग्जीक्यूशन वो पिंडा पे भरोसा करता है कि वो ये ड्रग्स का बिजनेस छोड़कर उसकी बहन से शादी कर लेगा। घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? फॉर मी रणवीर एज जसकीरत वॉज सो मच बेटर देन रणवीर एज हमजा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमजा बहुत ज्यादा वायलेंस एंड ब्रुटैलिटी शो नहीं करता। ये काम फर्स्ट पार्ट में रहमान डकैत को दिया था, पर ओपनिंग में जस्सी का सीन देखने के बाद यू नो व्हाट हमजा कैन डू। इसके बाद 2002 में जसकीरत के प्रिजन ट्रांसफर के दौरान उसे अजय सनियाल की टीम किडनैप कर लेती है। यहाँ से शुरू होता है जस्सी का धुरंधर प्रोग्राम, फ्रॉम हिज ट्रेनिंग टू ईयर्स ऑफ सेक्रीफाइस, स्पेशली पिंडा की डेथ, एंड देन द बदला इज द रेस्ट of the plot of Dhurandhar. How Jassi becomes Hamza, then his journey to become Badshah of Layari, King of Karachi and Shero Baloch. कैसे वो डिसरप्शन क्रिएट करता है विद इन पाकिस्तानी टेरर ग्रुप, ये सब बहुत ही स्लोली अनफोल्ड होता है दोनों मूवीज में, बहुत सारे वायलेंस के साथ। हमजा बनने के लिए जसकीरत काइंड ऑफ किल हिमसेल्फ।
जब वो अपनी फैमिली का फोटो जलाता है और बदला पूरा होने के बाद जसकीरत फिर से जन्म लेता है जब वो हमजा, येलेना एंड जायन का फोटो जलाता है। अगर मैं कैरेक्टर आर्क की बात करूं तो इट्स अ फुल सर्कल फॉर हिम, बट आदित्य धर वैसे अगर चाहते तो वो येलेना एंड जायन का भी इंडिया ट्रांसफर स्टोरी में इंक्लूड कर सकते थे, पर फोटो जलाना जरूरी था, आर्क अधूरा रह जाता नहीं तो। जसकीरत के इंडिया आने के बाद वो प्रोटोकॉल को तोड़कर अपने घर पठानकोट जाता है अपनी माँ और छोटी बहन से मिलने के लिए, बट वो कर नहीं पाता एंड बलिदान परमो धर्म फ्लैश होता है स्क्रीन पे। ये क्यों होता है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा जब मैं एंडिंग को एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद जो कैरेक्टर है आर माधवन एज अजय सन्याल बेस्ड ऑन अजीत डोवाल ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आर माधवन क्या गजब एक्टर है। आई एम अमेज्ड बाय हिज रिसेंट वर्क। किसी भी कैरेक्टर की स्किन में घुस जाता है ये आदमी। आई मीन ही प्लेड अजय सन्याल विद अथॉरिटी। इन मेनी सीन्स हम भूल जाते हैं कि ये आर माधवन है। एक काम एंड कॉन्फिडेंट ये डोमिनेंट पर्सनालिटी को कैसे प्ले करना है, he knows how to do it। इन धुरंधर अजय सन्याल की जर्नी स्टार्ट होती है कांदाहार प्लेन हाईजैक से, जहां वो जहूर मिस्त्री को पहली बार मिलता है। जहूर वहां पे अजय सन्याल को बोलता है पड़ोस में रहते हो, गूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ना है। अजय सन्याल के दिल और दिमाग पे ये बात उतर जाती है, बट वो कोई एक्शन नहीं लेता क्योंकि तब की गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं होती। देश हित में करने वाले काम के लिए भी ऑफिसर्स को सरकार के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था। एटलीस्ट That's what धुरंधर presented as reality in the form of fiction। तो वो क्या करता है, वो वेट करता है एंड क्रिएट करता है धुरंधर प्रोग्राम टू इन्फिल्ट्रेट पाकिस्तान टेरर ग्रुप्स, पॉलिटिक्स एंड देयर सपोर्टिंग एलिमेंट। वो 15 साल तक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है इंडियन स्पाइस के थ्रू, बट रूलिंग गवर्नमेंट को शेयर नहीं करता। जब मोदी जी की गवर्नमेंट आती है तब सारे एक्शंस लिए जाते हैं। To be very honest, I liked his performance but not his character arc। Throughout both the parts, अजय सन्याल का कैरेक्टर यूज हुआ है पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करने के लिए, जबकि वो एक इंटेलिजेंस का ऑफिसर है। इन द एंड हिज आर्क कंप्लीट्स जब उसका बदला पूरा होता है जहूर मिस्त्री से और वो उसे कहता है क्या कहा था तूने, गूदे भर का जोर लगा लो। जोर लगाना भी नहीं पड़ा और हमजा फिर जहूर को मार देता है। इसके बाद आते हैं राकेश बेदी एज जमील जमाली। आई मीन व्हाट द फक। जमील जमाली वाला सस्पेंस किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत सारी फैन थ्योरीज बनी थी बड़े साहब को लेकर। इवन कुछ लोगों ने तो ये गैस भी कर लिया था कि दाऊद इब्राहिम ही बड़े साहब हैं, पर किसी ने भी जमील जमाली को एज इंडियन स्पाई एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। दोनों पार्ट्स में राकेश बेदी का कैरेक्टर आउटशाइन कर देता है बाकी सब कैरेक्टर्स को। फॉर मेनी ईयर्स राकेश बेदी कॉमेडी रोल्स कर रहे थे। उन्होंने मूवी के प्रमोशंस में भी ये बताया कि कैसे उन्होंने आदित्य धर को कन्विंस किया बहुत सारे सीन्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए। एंड राकेश बेदी ने जिस तरह से इम्प्रोवाइज किया है वो दिखाता है उनका कई सालों का थिएटर एक्सपीरियंस। जमील का कैरेक्टर क्लाइमेक्स में रिवील होता है एज अ इंडियन स्पाई और वो 45 साल पहले पाकिस्तान आया था और वहां के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुआ था। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन है। 45 साल पहले तो इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि शी स्टार्टेड द धुरंधर प्रोग्राम? अरे ठीक है भाई, समझ गया, ये तो मूवी है, मूवी को मूवी की तरह ही लेता हूँ। कोई चाय वाला सारा क्रेडिट ले भी रहा है तो इसमें गलत क्या है। जसकीरत जब रिग्रेट शो करता है कि वो बस दाऊद इब्राहिम को नहीं मार पाया, तब जमील का हीरो मोमेंट आता है व्हेन ही रिवील्स उसने कब से अधमरा कर दिया है दाऊद को, और मारने में वो मजा नहीं जो तड़पाने में है। एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली दोनों फिल्मों में जमील करता है। व्हेन यू थिंक अबाउट इट, तू मेरा बच्चा है, तेरा मामू सब संभाल लेगा, ये बोल बोलकर ऑलमोस्ट सबकी फील्डिंग जमील ने ही सेट की है। नेक्स्ट बिग कैरेक्टर इज मेजर इकबाल। अर्जुन रामपाल इज मेजर इकबाल was so terrifying in part 1। मुझे लगा था ये कुछ ऐसा कांड करेगा सेकंड पार्ट में जो शायद देखने लायक भी नहीं होगा, बट नो, इंस्टेड आदित्य धर मेजर इकबाल की अपने बाप के साथ उसका क्या रिलेशन थे वो दिखाने में बिजी हो जाते हैं। ये पूरा सीक्वेंस इस मूवी में नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी स्टोरी पे। और ऐसा नहीं है कि मुझे मेजर इकबाल के फादर का कैरेक्टर पसंद नहीं आया, इंटरटेनिंग तो था एंड जिस एक्टर ने प्ले किया ही डिड अ वेरी गुड जॉब, बट इस बाप बेटे वाले एंगल से मेजर इकबाल की दहशत को एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल गया। यू थिंक ये बेचारा तो अपने बाप से ट्रॉमेटाइज्ड है, आपके अंदर जो इकबाल को लेके गुस्सा था वो थोड़ा थोड़ा ना सॉफ्ट हो जाता है। अगर इसकी जगह मेजर इकबाल का वो सीन दिखाते जहां वो क्लेम करता है मैंने लाशों का ढेर लगा दिया था, तब हमजा जब क्लाइमैक्स में इकबाल को उस टैंक में उड़ा देता है, ब्लास्ट कर देता है, उसका इंपैक्ट बहुत अलग होता। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है संजय दत्त एस चौधरी एसपी असलम। रियल लाइफ में चौधरी असलम एक्चुअल में इंस्पायर्ड था संजय दत्त से, एंड नाउ संजय दत्त प्लेड हिम इन द मूवी। समझ रहे हो, मतलब एक्टिंग करना ही नहीं था। संजय दत्त के लिए स्क्रिप्ट में डायलॉग नहीं एक्शन लिखे होंगे और उसके बाद बाकी का काम संजू बाबा ने खुद ही संभाल लिया। जमील की तरह ही जब भी एसपी असलम स्क्रीन पे आए यू नो पंच आने वाला है। इन ऑलमोस्ट एवरी सीन संजू प्लेड संजू एंड लुक्ड सो गुड। इन द फर्स्ट पार्ट आई थॉट उतना मजा नहीं आ रहा है। धुरंधर द रिवेंज में ही लुक्ड सो नेचुरल इन हिज रोल, हिज ऑरा एंड हिज मैनरिज्म वाज ऑन पॉइंट। एसपी असलम का कैरेक्टर बहुत ही सिंपल था, जहां भी बलोच दिख जाए उसे मार दो और बड़े साहब जो भी बोले उसे बस कर दो। इस
कैरेक्टर का एंड भी रियल लाइफ की तरह ही होता है, एक कार बॉम्ब में ब्लास्ट के थ्रू। बस प्लानिंग करता है हमजा, एक इंडियन स्पाई। मुझे अभी रियलाइज हुआ जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन ये एक वेरी वेल मेड प्रोपेगेंडा क्यों है। आई विल इंक्लूड रेस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स वाइल डूइंग दिस। आदित्य धर ने क्या किया, पिछले 25 साल में जितने भी मेजर इवेंट्स थे और अटैक हुए थे इंडिया में, उसे बहुत ही स्मार्टली पाकिस्तान में हुई एक्टिविटीज के साथ जोड़ दिया। जो इन्फॉर्मेशन उसे न्यूज चैनल, पेपर कटिंग एंड इंटरनेशनल कवरेज ऑफ पाकिस्तान एंड कुछ बुक्स में मिली, उसने बहुत स्मार्टली उस सबको स्टिच करके एक इमेजिनरी स्टोरी बना दी। आई एम नॉट स्टेटिंग फैक्ट्स, और ना ही धुरंधर ऐसा कहती है कि ये जितना भी मूवी में दिखाया है ये सब कुछ सच है। इट्स अ फिक्शनल मूवी। जैसा हर मूवी के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर आता है, वैसा धुरंधर द रिवेंज के स्टार्ट में भी आया है। बट इन धुरंधर फिक्शन इज प्रेजेंटेड एज फैक्ट्स। फिल्म कहती है उस टाइम की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती थी देश हित में काम करने वाले लोगों को, तो फिर धुरंधर प्रोग्राम के लिए फंडिंग कैसे होती थी। इंडियन गवर्नमेंट जस्सी की फैमिली को हर महीने 30,000 रुपए देती थी स्टार्टिंग ऑफ ईयर 2002। 30,000 रुपए 2002 में इज इक्विवेलेंट टू 1.5 लाख टुडे। बट तब की गवर्नमेंट तो सपोर्टिव नहीं थी, तो वो इतना पैसा क्यों देती थी। अजीत डोवाल के कैरेक्टर को प्रो इंडिया नहीं प्रो बीजेपी बताया है। वो इनिशिएट करवाता है नोटबंदी वाले प्रोजेक्ट को इसलिए ताकि खनानी ब्रदर्स 60,000 करोड़ रुपए को उत्तर प्रदेश इंडिया में ना भेज पाए, और यहाँ आतिक अहमद उस पैसे को पूरे यूपी में भेजकर सेंटर में जिसकी सरकार है उसकी सरकार यूपी में ना बनने दे। पर फिर वो हमजा से खनानी को मरवा देते हैं और 60,000 करोड़ रुपए को जलाकर उनका प्लान फेल कर देते हैं, और यहाँ यूपी में बीजेपी की सरकार बन जाती है। दैट मीन्स बीजेपी सरकार बनाए इसलिए इंडियन स्पाई एंड पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो लगा हुआ है। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट आतिक अहमद को अरेस्ट करवा देती है, बट क्योंकि वो यूपी का बहुत बड़ा गैंगस्टर है तो ऑफ कोर्स वो जेल से भी सब कुछ ऑपरेट करेगा और उसके पास सब फैसिलिटीज होगी इंक्लूडिंग अ फोन। अब यहाँ पे ना एक लूप होल है। बीजेपी क्लेम्ड दैट यूपी में गुंडा राज खत्म कर दिया है, तो फिर आतिक अहमद जैसे गैंगस्टर को एक्सट्रीम पाबंदी में क्यों नहीं रखा गया, ये जानते हुए कि भी उसके पाकिस्तान से कनेक्शन है। वो जेल से ऑपरेट करके पाकिस्तान से हथियार बुलाकर इंडिया पे हमला करवा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए ही बीजेपी यूपी में सरकार बनाना चाहती थी, ऐसा मूवी में भी दिखाया है, ऐसा शायद रियल लाइफ में भी है। तो फिर अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर के पास कम्युनिकेशन वाली फैसिलिटी कैसे अवेलेबल थी। अतीक अहमद को 15 अप्रैल 2023 को लाइव टीवी पे गोली मार दी थी। तब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार को 6 साल हो चुके थे, और इस मूवी के हिसाब से जहां नरेंद्र मोदी सब कुछ कंट्रोल कर रहे थे पाकिस्तान में, यहां खुद इंडिया में उनसे यूपी की बॉर्डर, यूपी की जेल और यूपी का गैंगस्टर तक कंट्रोल नहीं हो रहा है। सो व्हाट दे डू, लाइव टीवी पे जय श्री राम बुलवाकर अतीक अहमद को मरवा देते हैं ताकि इंडिया पे नेक्स्ट बड़ा अटैक रुकवा सकें। बाय द वे, इन लोगों ने अभी तक नहीं बताया है कि पहलगाम वाले 4 आतंकवादियों का क्या हुआ जो मेन कल्प्रिट थे। इसके बाद इन द क्लाइमेक्स उजैर को हमजा इसलिए बचा के रखता है ताकि उसे एक दिन एज अ इंडियन स्पाई फंसा सके, जो रियल लाइफ में भी हुआ था। एक्चुअली हुआ तो सब कुछ है रियल लाइफ में, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। सारे कैरेक्टर्स भी रियल है, सारे इवेंट्स भी रियल है। यहाँ पे आदित्य धर ने किया क्या, फिर सारे इवेंट्स को बहुत ही स्मार्टली स्टिच किया एक इमेजिनरी स्टोरी उसके अराउंड बना के, और इस स्टोरी के सेंटर में रखा नरेंद्र मोदी को असली हीरो बना दिया थ्रू अ इंडियन स्पाई स्टोरी। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। लेट से पाकिस्तान में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 50 लोगों की जान चली गई। ये आपने न्यूज में पढ़ा या इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू आपको ये बात लगी। यहाँ इंडिया में एक राइटर ने दिमाग लगाया और इसके आगे पीछे एक स्टोरी इमेजिन कर ली। उसने सोचा पक्का मोदी जी ने कोई इंडियन स्पाई को भेजा होगा जिसने बॉम्ब ब्लास्ट करा के 50 आतंकवादियों को मार दिया, और अगर वो 50 लोगों को नहीं मारता तो वो लोग इंडिया आके 5,000 लोगों को मार देते। और ऐसे अज्यूम करते करते उसने एक 8 घंटे की मूवी की स्क्रिप्ट को लिख दिया जिसमें ही कनेक्टेड ऑल द डॉट्स बिटवीन ऑल द इवेंट्स इन द लास्ट 25 ईयर्स वेरी स्मार्टली। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था धुरंधर पार्ट 2 एक सिनेमैटिक मास्टरपीस है। I love cinema. That's why I enjoyed Dhurandhar a lot as a fictional film, not as a factual film. आदित्य धर is a brilliant director and writer, and I'm sure वो जो भी फिल्म बनाएगा इसके आगे वो बहुत ही अच्छी होगी। Even continuously रिकॉर्ड ब्रेक करेगी जैसे SS राजामौली की मूवीज करती है। कंक्लूड करने से पहले 3 सवालों के जवाब, क्या धुरंधर पार्ट 3 आएगी? आई डोंट थिंक सो। एटलीस्ट नेक्स्ट 15 ईयर तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। लॉजिकल रीजन ये है कि धुरंधर कवर करती है पिछले 25 साल की स्टोरी को। जितने भी कैरेक्टर आर्क्स हमने देखे जो बहुत वायरल हो रहे हैं वो इसलिए कि वी फील द टाइम विद द कैरेक्टर्स। दोनों मूवी का टोटल रन टाइम चाहे 7.5 आवर का हो, बट ऑडियंस फील द 25 ईयर्स ऑफ टाइम विद ऑल द कैरेक्टर्स
जसकीरत, हमजा, जमील जमाली, अजय सनियाल, आलम, रिजवान। और इसी वजह से जब ये सारे कैरेक्टर्स बदला लेते हैं, रहमान डकैत, एसपी असलम चौधरी, मेजर इकबाल, जहूर मिस्त्री, खनानी ब्रदर्स, अरशद पप्पू, उजैर बलोच एंड बड़े साहब दाऊद इब्राहिम से, तो इमोशनल पे ऑफ जो सेटिस्फेक्शन देता है वो पार्ट 3 में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका कैरेक्टर आर्क कंप्लीट हो चुका है। एक और चीज मैंने कही थी जो मैं लास्ट में बताऊंगा, जब बलिदान परमो धर्म फ्लैश होता है स्क्रीन पे, वी न्यू जसकीरत लास्ट 25 ईयर में कितना कुछ खो चुका है, बट स्टिल वो देश के लिए खड़ा है। वो डिलेमा फील होती है उसकी कि वो क्यों अपने घर नहीं गया, क्यों अपनी माँ और बहन से नहीं मिला। ही इज एट अ क्रॉस रोड जहां वो खुद के बारे में सोच भी नहीं सकता। जसकीरत वही इनोसेंट बच्चा है जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था, जब वो अपने घर की तरफ वॉक कर रहा होता है और वो घर पे वॉक करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि जितना मैंने 25 साल पहले खोया है उतना ही मेरी माँ और मेरी बहन ने भी खोया है, बट वो इस लाइफ को एक्सेप्ट करके खुश रहना सीख गए हैं। और जसकीरत फिर उस खुशी को ब्रेक नहीं करना चाहता। उस पॉइंट पे वो रियलाइज करता है कि क्या मुझे आगे जाना चाहिए, पीछे जाना चाहिए। वो एकदम से ना एक छोटा बच्चा बन जाता है। एंड आदित्य धर वेरी स्मार्टली वो चीज ऑडियंस पे छोड़ देते हैं। इफ यू रिमेंबर, जसकीरत लास्ट में ऑडियंस की तरफ देखता है, वो ऑडियंस से जानना चाहता है कि मैं किस तरफ जाऊं। इट्स काइंड ऑफ एन ओपन एंडिंग फॉर ऑडियंस, जहां ऑडियंस अगर चाहे तो वो अपने दिल में ये सोच सकते हैं कि जसकीरत उसके बाद अपने घर चला गया था, या फिर वो ये भी सोच सकती है कि जसकीरत ने बलिदान दिया है और वो शायद फिर से अपने किसी मिशन पे चला जाएगा। सवाल नंबर 2, जसकीरत की ट्रेनिंग क्यों दिखाई एंड में? आई बिलीव आदित्य धर को नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग करना ज्यादा पसंद है। इवेंट हो जाने के बाद वो क्यों, कैसे और किस लिए हुआ, वो देखने में एक अलग ही मजा आता है ऑडियंस को। जसकीरत की ट्रेनिंग में उसका सर्कमसिजन करके उसे फिजिकली भी मुस्लिम बनाया जाता है। दैट्स वाई धुरंधर पार्ट 1 की ओपनिंग में बाबू डकैत के गैंग वाले उसे पकड़ नहीं पाते जब वो उसके पजामे में हाथ डालते हैं। जसकीरत एंड अदर धुरंधर प्रोग्राम वाले सोल्जर्स को एक्सट्रीम सिनारियो के लिए ट्रेन किया जाता है, स्पेशली ब्रीदिंग के लिए। जब मेजर इकबाल हेवी चेन से रगड़ कर हमजा का फेस ब्रेक करने की कोशिश करता है, तब जसकीरत ऑलरेडी ट्रेन था उस सिनारियो के लिए। बस वो वेट कर रहा था मेजर इकबाल कब अपनी सारी जान लगा दे एंड वीक हो जाए तब वो अटैक करे। लास्ट सवाल, ओमार वाला सीन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस सीन का कोई मीनिंग नहीं है। इंडिया की तरह पाकिस्तान की जेल से ओमार बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। उसे एक्सट्रीम सिनारियो में रखा जाएगा। वहां का एक्स पीएम इमरान खान जब कुछ नहीं कर पा रहा है जेल से, तो ओमार क्या ही कर लेगा। लेट मी नो योर थॉट्स ऑन धुरंधर द रिवेंज इन द कमेंट्स। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को। आई एम आकाश एंड दिस इज फिक्शन इज रियल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।